बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आमीन। छोटी-छोटी बातों के साथ जो कि हमारी ज़िंदगी को और हमारे रोज़मर्रा कामों को आसान बनाती हैं, और कुछ ऐसे मसले होते हैं जो बिन बुलाए हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं, और इनसे किस तरह छुटकारा पाया जाए। तो उनमें एक छिपकली भी है जो हमारे इर्द-गिर्द मंडलाती रहती है, हमारे किचन में, हमारी छतों पर, और हमें तंग करती है। तो आज हम एक ऐसा पावरफुल इसके लिए सॉल्यूशन बनाएंगे जो इन छिपकलियों को दूर भगा देगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहाँ पर मैंने लहसुन के छिलके लिए हैं। जो आप रोज़ाना लहसुन यूज़ करते हैं ना, उसके छिलके आपने फेंकने नहीं हैं, बस संभाल कर रख लेने हैं। और इसी तरह प्याज के छिलके हैं, ये भी हम रोज़ाना रूटीन में यूज़ करते हैं। ये दोनों ही छिलके आपने वेस्ट नहीं करने। यहाँ पर इन्हीं के साथ हम इनका सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी कि छिपकलियों को भगाने वाला। यहाँ पर एक सॉल्यूशन रेडी करेंगे। इन दोनों छिलकों को आपने किसी भी बाउल में डालना है, और 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पर हमने सिरका ऐड कर देना है। सिरके से और इन छिलकों की स्मेल से, और मैं आपको मज़ीद आगे चलकर बताऊंगी कि हमने यहाँ क्या यूज़ करना है। इससे छिपकलियाँ बिल्कुल आपके किचन में, आपके इर्द गिर्द जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर नहीं आएंगी। पानी डाल के 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो सकें। और अब आपने यही छिलके एक किसी बर्तन में डाल देने हैं पकने के लिए। यानी आज हमने इन छिलकों का कैवा रेडी करना है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकने को रख देना है। साथ ही साथ में स्पून से आपने हिलाना है, ताकि ये अच्छे से इसका जो छिलके हैं उनका असर जो है पानी में आ सके, यानी इनका अच्छे से असर निकल सके। जब ये 5 मिनट के लिए अच्छे से पक जाएं, तो आपने इनको किसी भी बाउल में, किसी भी बर्तन में स्टेन कर लेना है, और यहाँ पर इसको ठंडा होने को रख देना है। और फिर मैं मज़ीद आपको बताऊंगी कि ठंडा होने पर हम इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे। वही इसका मेन इंग्रेडिएंट है, मेन चीज़ है। वो है जी जनाब, आपके घर में कोई सा भी इस्तेमाल होने वाला टूथपेस्ट, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वही टूथपेस्ट आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर आपने यहाँ पर टूथपेस्ट का इस सॉल्यूशन में ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें ही ऐसी हैं, अगर आप इनको खुद स्मेल करके देखेंगे ना, तो आपको खुद ही से फील होगा कि इस स्मेल के बाद यहाँ पर छिपकलियाँ नहीं आएंगी। तो ये जो टूथपेस्ट हमने डाला है, ये बहुत ज़रा मुश्किल से हल होता है, क्योंकि बार बार ये पेंदे में बैठ जाता है। आपने चेक किया होगा कि बार बार ये पेंदे में बैठ जाता है। तो आपने इसको इतना मिक्सअप करना है कि इसकी झाग बनना शुरू हो जाए, और साथ ही साथ में आपने पेंदे में चेक करना है कि पेस्ट दोबारा से जम तो नहीं गया। और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इस तरह की रुई लेनी है, और इसमें डिप करके आपने इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेनी हैं इस तरीके से। और किसी भी बाउल में आप इसको, जो आप फौरी तौर पे यूज़ ना करें, आप किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में ये बनाकर रख लें। और जो आपको ज़रूरत पड़े, जिस वक्त भी आपको ज़रूरत पड़े, तो ये फ्रेश किस्म की आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी स्मेल से, किचन से, और जहाँ भी आप रखेंगे ना, ये छिपकलियाँ दूर भाग जाएंगी। लेकिन ये गोलियाँ स्पेशली मैंने किचन में रखने के लिए बनाई हैं, क्योंकि जिन जगहों पर हम स्प्रे नहीं कर सक रहे, या हमें परमानेंट ज़रूरत है, तो इसकी स्मेल काफ़ी देर तक इस कॉटन में रहेगी, और छिपकलियाँ उस जगह पर नहीं आ सकेंगी। और बाकी का जो सॉल्यूशन बचा है, इसको हम किसी भी स्प्रे की बॉटल में डाल देंगे, या आप किसी भी कपड़े की मदद से दीवारों पर और इर्द गिर्द आप इस साफ़ी से साफ़ कर सकते हैं। शेल्फ़ों पे आप लगा सकते हैं। अब जो हमने गोलियां बनाई थी, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो हमने कहाँ कहाँ रखनी है। ज़्यादातर किचन में, किचन के चूल्हे के पास, और यहाँ पर ज़्यादातर छिपकलियाँ होती हैं, और हमें डर भी यही लगा रहता है कि कहीं छिपकली यहाँ से नीचे ना गिर जाए, किसी खाने में ना गिर जाए। तो आपने ये करना है कि किचन में जहाँ जहाँ आपको स्पेस मिले, जहाँ चूल्हे के इर्द गिर्द आप ये गोलियाँ रखें, ताकि उनकी दीवारों के पास भी छिपकलियाँ इसकी स्मेल की वजह से ना आ सकें। और स्प्रे का हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है। स्प्रे हमने दीवारों के ऊपर, जो किचन की दीवारें हैं वहाँ पर, और लाइट के इर्द गिर्द। अक्सर छिपकलियाँ आपने नोट किया होगा कि कोनों में, दीवारों के कोनों में और लाइट के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। तो यहाँ यहाँ पर हम स्प्रे कर देंगे। ये देखें, जैसे ये यहाँ पर हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा ये हम लाइट के इर्द गिर्द स्प्रे कर सकते हैं, शेल्फ पे कर सकते हैं। शेल्फ पर आप कपड़े की मदद से भी इस पानी को लगा सकते हैं। आज की ये मेरी रेमेडी कैसी लगी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।